दोस्तों इस वीडियो में हम आपको WWE के उन रेसलर्स के बारे में बताएंगे जो कि सेथ रोलिंस के बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथ साथ उन रेसलर्स का भी जिक्र करेंगे जिनको सेथ रोलिंस पसंद नहीं करते। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों पहले सेथ रोलिंस के फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, फिन बैलर। दोस्तों सेथ रोलिंस और फिन बैलर के WWE में काफी ज्यादा मैचेस हो चुके हैं, मगर रियल लाइफ में ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों रेसलर्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं और मेन रोस्टर पर आने से पहले NXT पर भी ये एक दूसरे के दोस्त थे। नंबर 2, डैनियल ब्रायन। दोस्तों सेथ रोलिंस और डैनियल ब्रायन के ऑन स्क्रीन तो एक दूसरे के साथ मैचेस होते रहते हैं, मगर रियल लाइफ में ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं और इन दोनों रेसलर्स ने तकरीबन एक साथ ही रेसलिंग में कदम रखा और ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। नंबर 3, केविन ओवंस। दोस्तों केविन ओवन और सेथ रोलिंस को ऑन स्क्रीन तो एक दूसरे का राइवल दिखाया जाता है, मगर बैक स्टेज ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और NXT से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। नंबर 4, रोमन रेंज। दोस्तों रोमन रेंज सेथ रोलिंस के द शील्ड के पार्टनर भी हैं और इसके अलावा ऑन स्क्रीन ये दोनों रेसलर्स आपस में मैच भी लड़ चुके हैं, मगर रियल लाइफ में ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऑन स्क्रीन इनकी आपस में चाहे जितनी भी राइवलरी हो, मगर बैक स्टेज ये एक दूसरे के दोस्त हैं और आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। नंबर 5, डीन एम्ब्रोज। दोस्तों डीन एम्ब्रोज, जिन्हें जॉन मोक्सली के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सेथ रोलिंस के बहुत अच्छे दोस्त हैं। द शील्ड पार्टनर्स होने के साथ साथ ये दोनों रेसलर्स आपस में मैचेस भी लड़ चुके हैं और इनको ऑन स्क्रीन एक दूसरे का राइवल दिखाया जाता है, मगर बैक स्टेज ये एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और डीन एम्ब्रोज के WWE छोड़ जाने के बावजूद ये आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उन रेसलर्स की जिनको सेथ रोलिंस पसंद नहीं करते। नंबर 1, क्रिस जेरिको। दोस्तों क्रिस जेरिको फॉर्मर WWE रेसलर हैं, लेकिन अब ये AEW में रेसलिंग करते हैं। दोस्तों सेथ रोलिंस और क्रिस जेरिको एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, मगर इनकी आपस में कभी दोस्ती नहीं हो सकी और सेथ रोलिंस क्रिस जेरिको को पसंद नहीं करते। नंबर 2, बैरन कॉर्बिन। दोस्तों बैरन कॉर्बिन, जिन्हें किंग कॉर्बिन भी कहा जाता है, ये भी सेथ रोलिंस के साथ काम कर चुके हैं, मगर ये दोनों रेसलर्स एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं और सेथ रोलिंस इन्हें पसंद नहीं करते। ये दोनों रेसलर्स ऑन स्क्रीन राइवल होने के साथ साथ बैक स्टेज भी एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं। नंबर 3, रैंडी ऑर्टन। दोस्तों रैंडी ऑर्टन कई बार सेथ रोलिंस के पार्टनर और कई बार इनके राइवल होते हैं, मगर रियल लाइफ में ये एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं और सेथ रोलिंस रैंडी ऑर्टन को पसंद नहीं करते। नंबर 4, रायबैक। दोस्तों रायबैक भी एक WWE रेसलर हैं और ये सेथ रोलिंस के साथ भी काम कर चुके हैं। इनकी आपस में कई फाइट्स हो चुकी हैं, मगर ये दोनों रेसलर्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते और एक दूसरे के दोस्त कभी नहीं बन सके। नंबर 5, ब्रोक लेसनर। दोस्तों सेथ रोलिंस और ब्रोक लेसनर ऑन स्क्रीन भी एक दूसरे के राइवल हैं और रियल लाइफ में भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इनके WWE में बहुत से मैचेस भी हो चुके हैं, मगर ब्रोक लेसनर के साथ इतना ज्यादा काम करने के बावजूद सेथ रोलिंस इन्हें पसंद नहीं करते। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें।